नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे जो इन दिनों खबरें चल रही हैं मीडिया में, क्या तुर्की के राष्ट्रपति तुर्की छोड़कर भाग गए हैं? तो आइए विश्लेषण करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो तुर्की में इन दिनों जन आंदोलन चल रहे हैं और विभिन्न घटनाक्रम हो रहे हैं, राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं, तो उन सब में तुर्की की स्थिति क्या है, एर्दोगान की स्थिति क्या है और इसका क्या भविष्य हो सकता है। तो देखिए, ऐसा है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार मीडिया में खबरें चल रही हैं कि तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं रिसेप तैयब एर्दोगान, वो तुर्की छोड़कर भाग गए हैं क्योंकि उनके खिलाफ बहुत बड़ी संख्या में तुर्की के जो प्रमुख शहर हैं अंकारा, इस्तांबुल वगैरह में आंदोलन चल रहे हैं। तो इसको समझते हैं। तो देखिए, पहली बात तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह दूं कि ये जो मीडिया में खबरें चल रही है ये गलत है। तुर्की के राष्ट्रपति जो एर्दोगान है वो पूरी तरह से तुर्की में ही है और वो वहां रह के ही सारी स्थिति को देख रहे हैं। तो अब स्थिति क्या बन रही है, तो उससे पहले हम समझते हैं कि आखिर तुर्की जो देश है उसकी क्या स्थिति है। तो देखिए, तुर्की एक ऐसा देश है जो यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीप में स्थित है। इसकी जो राजधानी है वो अंकारा है। तुर्की नेटो का भी सदस्य है। इसके बाद एक अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, एक मिडिल इनकम ग्रुप का देश है। मतलब ठीक ठाक यहाँ पर अभी तक स्थिति थी। अब हुआ क्या, तो वर्तमान स्थिति ये है कि तुर्की के जो बड़े और प्रमुख शहर हैं अंकारा, इस्तांबुल वगैरह, इनमें बहुत बड़ी मात्रा में जनता जो एर्दोगान है उनके खिलाफ आंदोलन कर रही है, बहुत बड़ी संख्या में। तो आखिर ये आंदोलन क्यों कर रही है, तो उसके पीछे अभी फिलहाल जो कारण है वो कारण ये बताया जा रहा है कि एक तुर्की इस्तांबुल के जो मेयर हैं, एक मेयर हैं जिनकी पार्टी है रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी, उसके एक नेता हैं जो इस्तांबुल के मेयर भी हैं, इकरेम इमामोगलू। इन्हें अभी एर्दोगान ने भ्रष्टाचार, टेरर फंडिंग, टेंडर घोटाला और भी बहुत सारे आरोप लगाकर जेल में डाल दिया है। क्यों जेल में डाल दिया है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो इमामोगलू हैं ये इन दोनों बहुत लोकप्रिय हो गए हैं पूरे तुर्की में। वो एर्दोगान से ज्यादा लोकप्रिय है और इन्हें भविष्य का राष्ट्रपति भी कहा जा रहा है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए एर्दोगान ने इनको जेल में डाल दिया, जिससे वो चुनाव भी न लड़ पाए और उनकी जो पार्टी है रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी वो भी तीव्र गति से अपना फैलाव ना कर पाए। तो अब इसको थोड़ा सा इन चीजों को भी समझते हैं कि आखिर तुर्की में जो प्रॉब्लम है वो है क्या, वास्तविक प्रॉब्लम क्या है। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि जो एर्दोगान है वो लगभग 20 साल से तुर्की के राष्ट्रपति, मतलब 20 साल से तुर्की की सत्ता पे हैं। पहले वो प्रधानमंत्री थे, अभी फिलहाल दो बार से वो राष्ट्रपति। तो जनता इससे भी उकता गई है। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि तुर्की की जो अर्थव्यवस्था है वो तीव्र गति से गिरती जा रही है, लगातार गिर रही है। वहां पर मंदी आई हुई है। इसके बाद 2023 में जो भूकंप आया था उसने भी तुर्की की अर्थव्यवस्था को बहुत डैमेज पहुंचाया। कोविड की वजह से भी तुर्की की अर्थव्यवस्था वापस पटरी पे आ ही नहीं पाई। क्यों? क्योंकि तुर्की एक बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में वहां पर्यटक आते थे। कोविड की वजह से वो भी बंद हो गया। बेरोजगारी है बहुत बड़ी संख्या में, और इसके अलावा जो अर्थव्यवस्था की खराब हालत है वो सबसे बड़ा कारण है, जिसकी वजह से वहां पे जनता एर्दोगान के शासन से परेशान हो गई। तो अब इसका क्या भविष्य हो सकता है, क्या हो सकता है? तो देखिए, ऐसा है कि 2028 में चुनाव होना है, लेकिन तुर्की के कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से वहां पर 2 टर्म में ही कोई व्यक्ति राष्ट्रपति रह सकता है। तो एर्दोगान के 2 टर्म पूरे हो जाएंगे 28 में। तो अगर उनको तीसरे टर्म के लिए राष्ट्रपति बनना है तो उन्हें संविधान में परिवर्तन करना पड़ेगा। और उसके लिए उन्होंने, जैसे लोकप्रिय व्यक्ति हैं जो इमामोगलू, उनको पहले से ही जेल में डाल के रखा है कि वो आंदोलन न कर सकें। इसके अलावा जो संभावना है वो इमरजेंसी लगा सकते हैं तुर्की में एर्दोगान, सेना को उतार सकते हैं जनता के आंदोलन के खिलाफ। वैसे भी उन्होंने इस आंदोलन को स्ट्रीट टेरर बोला है और बोला है कि वो किसी तरह से इस आंदोलन के खिलाफ नहीं डरेंगे, झुकेंगे और इस आंदोलन का मुकाबला करेंगे। फिर वो ये कर सकते हैं कि प्रोटेस्ट को कड़ाई से दबा सकते हैं। हालांकि इसके खिलाफ जो विश्व जनमत है वो निश्चित तौर पर अपनी प्रतिक्रिया देगा। इसके अलावा तुर्की में आंदोलन बढ़ सकते हैं और इस पूरे घटनाक्रम का जो भविष्य मुझे दिखाई देता है, अगर हम भारत के पक्ष में एक बात करें तो देखिए, एर्दोगान के समय भारत तुर्की के संबंध काफी खराब हुए हैं, क्योंकि एर्दोगान निरंतर पाकिस्तान का पक्ष लेते हैं यूएनओ में और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मतलब मंचों पे। वो समर्थक हैं पाकिस्तान के कश्मीर मसले पे भारत के खिलाफ बोलते रहते हैं। तो भारत के लिए तो ठीक है कि एर्दोगान हट जाए,
लेकिन मुझे कुल मिला के संभावना ये लग रही है कि आसानी से एर्दोगान सत्ता छोड़ेंगे नहीं, वे आसानी से किसी भी तरह से नहीं छोड़ेंगे और जनता का जो संघर्ष है वो लंबा चलेगा, उसके बाद ही वो एर्दोगान सत्ता छोड़ेंगे। धन्यवाद।